हेलो फ्रेंड्स। अभी जैसे कि बताया था कि तिरुपति नेचुरल पार्क है, वहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं। हम वडनगर जा रहे हैं, पर उससे पहले बच्चों को भूख लगी है तो खाना खाना है। तो बस हमें यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या फिर होटल देख रहे हैं जहाँ पे बच्चे खा सके। तो रास्ते में तो कुछ मिला नहीं, ऐसा ढाबे जैसा ही था पर बच्चों को कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर हम वडनगर पहुँच गए, जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके सामने ही इस तरह की होटल थी, रिट्स होटल। वहाँ पे बैठा और वहाँ पे ही हमने खाना वाना खाया। बच्चों को अच्छे से खाना वाना खिलाने के बाद हम लोग हमारी जो सिस्टर हैं उनके घर पे गए। वहाँ पे क्योंकि हम बहुत धूप धूप में निकले थे, बहुत ही गर्मी थी, तो ये जो होटल रिज़ा रिज़ा है वहाँ पे ही हमने खाना वाना खाया था। फिर थोड़ा वहाँ पे सब दिखाया बच्चों को, और वडनगर जो हमारी बड़ी सिस्टर रहती है उनके घर पे गए। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, चाय नाश्ता किया, सब करने के बाद शाम को जब थोड़ी ठंडक हो गई तब हमारे जो बड़े वाले जीजा है वो हमको वहाँ पे वडनगर दिखाने के लिए ले गए। वडनगर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने के लायक है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका गांव है ये। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी थी। ये शर्मिष्ठा तालाब है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अंदर आप देखें तो बहुत बड़ा तालाब है, और वहाँ पे भी देखने लायक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। यहाँ पे मैं पहले भी आई थी, जब ये बन रहा था तब मैं आई थी। तभी हम कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा था तो ज़्यादा नहीं हो देख पाए थे। इसके पिक भी मैंने रखे हुए थे। और जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें ये हॉल है जहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पे देखिए वेलकम ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये पूरा गोल चक्कर लगाने का होता है, जिस तरह से आप घूम के देखना चाहो उस तरह से जा सकते हो। यहाँ पे हमारे साथ कॉमेडी हो गई थी पर वो सूट नहीं की है। जैसे ही खेलने का देखा तो बच्चे भाग के चले गए, और मैं भी यहाँ पे झूले में बैठ गई थी। तो वहाँ के सिक्योरिटी लोग बहुत अच्छे थे। वो आए और उन्होंने बताया कि मैडम ये झूला है वो टूटने जैसा है, आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप बैठोगे गिर जाओगे तो दिक्कत आएगी। फिर उन्होंने बताया कि एक लेडी थी वो भी इस तरह से झूले में बैठी थी, उनका वेट मुझसे भी ज़्यादा था, तो जो बाजू वाला है वो टूट गया है। तो वहाँ पे बैठने से उनको कमर में दिक्कत आ गई थी और बहुत सारे पैसे खर्च हुए, फिर भी वो खड़ी नहीं हो पाई थी। 3 घंटे तक तो वो वहाँ पे गिरी हुई थी। मैं बच गई, जो वो सिक्योरिटी भाई ने आके मुझे बताया, और जब दिखाया तो वो टूटा हुआ था। फिर वहाँ से हम निकल के थोड़े आगे गए। फिर बच्चे बैठे थे तो बच्चे बोलने लगे कि आप भी यहाँ पे बैठो। फिर हम तीनों जो बहनें हैं वो तीनों बहनें यहाँ पे बैठ गई और खेलने लगे। तो बच्चों ने, जैसे अभी ये बच्चे घूम रहे हैं वैसे हम भी घूमे, और बहुत यहाँ भी एंजॉय किया। जैसे कि खेलने में अच्छा लगा, हमारा बचपन हमें फिर से याद आने लगा। सही में बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है। देखिए इस तरह से हम भी यहाँ पे घूमने लगे थे। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी देखा, जो यहाँ की पंछी की आवाज़ थी वो भी बहुत अच्छी थी, पर मैंने जो है शूट नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे बच्चों के साथ खेलने में इतने पागल हो गए थे कि हम भी खेलने लगे थे, हमें टाइम का इतना पता ही नहीं चला। और जो मेरे दोनों बहनों के हस्बैंड है वो वहाँ पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे कि चलिए अभी आप लोगों के लिए खेलने के लिए है नहीं। पर हमें इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बस डर था, मेरा वेट ज़्यादा है, कहीं मैं गिर न जाऊँ और कुछ लगे नहीं, इसी वजह डर लग रहा था। इसके मैंने शॉर्ट्स भी बहुत सारे बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है तालाब, उसके अंदर आप जाना चाहो तो जो भी बोट होती है उससे आप जा सकते हो। यहाँ सारी फैसिलिटी है और अच्छे से आप घूम भी सकते हो। यहाँ पे जो गाइड होते हैं वो हमें सब चीज़ें के बारे में बताते हैं कि ये कैसे हुआ था, किस तरह का है ये सब। और यहाँ पे देखिए जो भी इस तरह का जो नीचे का हिस्सा है, मेरे पैर में बहुत सी सूजन आ गई थी, मैं ज़्यादा नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैं ऊपर के हिस्से में ही खड़ी थी। पर बच्चों को अगर मैं बोल देती कि मुझे पैर दर्द हो रहे हैं तो बच्चों का भी मूड ऑफ हो जाता। इसीलिए बस उन लोगों को हैप्पी रखने के लिए हम ऐसे ही खेलने लगे, उसके पीछे पीछे ही जाने लगे। उन लोगों को बोला आप लोग नीचे जाओ और मैं ऊपर से शूट करती हूँ, वैसे बोल के उन लोगों को नीचे मैंने भेज दिया। ये देखिए यहाँ पे खड़े खड़े ही शाम हो गई थी सब देखने में, क्योंकि ये चक्कर हम घूमेंगे ना तो 1.5-3 घंटा जैसा टाइम हो जाएगा, इतना अच्छा है यहाँ पे।
और शाम को देखो सूरज ढल रहा है तो कितना बढ़िया लग रहा है। और फिर थोड़ा सेल्फी वगैरह लिया और फिर वहाँ से भी हम निकले। पर बच्चों का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि घर पे जाके खाना बनाना था। तो मेरी जीजा ने बोला कि चलो अभी घर पे जाके फिर खाना वाना खा के आते हैं। पर बच्चे मानने वाले थे, बच्चे तो मानेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे हम घर पे नहीं गए और फिर जो आगे के साइड इस तरह के ऊपर जो स्टैचू जैसा था उसके ऊपर गए। तो ये जो देरी आप देख रहे हो वहाँ पे सब जो भी गायक कलाकार थे, यानी पुराने जैसे नरसिंह मेहता है ना, वैसे ही ताना रेरी सब जो थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर वो सब था। पर धूप इस तरफ आ गई थी तो जो भी मैं शूट कर रही थी तो सामने मेरा पीक ही दिख रहा था, अंदर जो बैठे हुए स्टैचू थे वो नहीं दिख रही थी। देखिए ये सारे हैं इसी तरह से। और जो भी राग वो लोग गाते थे, जो म्यूज़िक होता है उसको राग बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये केदार राग वाले हैं, यहाँ उनकी स्टैचू लगाई हुई है इस। और यहाँ पे हम गाना भी सुन सकते हैं, जो भी ये 2.5-3 घंटे का गाना है। और गाना इतना बढ़िया है कि आप खड़े खड़े बस वही गाना सुनो तो भी आपको ऐसा बोर नहीं लगेगा। और मस्त गाने यहाँ पे सुनाई दे रहे थे। और इतना तो सबको सुनना था क्योंकि हमारे अलावा और भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो उन लोगों की भी यही सुनना था। तो हमने उनको भी दिया और फिर हम आगे चले गए। और फिर मेरी बहन यहाँ पे रहती है, फिर भी घर का काम होता है तो वो आ नहीं सकी और हमारे पास वो आ गई। तो उनको भी अच्छा लगा कि नहीं, मैं इतने साल से रह रही हूँ फिर भी ये सब देखा नहीं है, बताइए की वजह से हमें ये सब देखने मिल गया। फिर यहाँ से हमने सोचा कि चलो अब आगे बच्चों को समझाया कि चलो हम घर चलते हैं, पर बच्चे नहीं माने। फिर हमने क्या किया कि जो हमारी बड़ी बहन है उनको रास्ते में उनके घर से नज़दीक का जो हिस्सा था वहाँ पे उनको छोड़ दिया। और फिर वहाँ से हम जो दूसरी जगह है ताना रेरी, तो वहाँ पे हमें लेके गए। ताना रेरी में भी एक किस्सा हमारे साथ हुआ था। क्या किस्सा हुआ था वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सर्च मारेंगे जैसे गूगल में या फिर कोई भी जगह, तो हमें ये वडनगर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सबके बाद हिस्ट्री हमें देखने मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, तो जो भी चीज़ें हैं आगे आप देखोगे शर्मिष्ठा तालाब के अलावा जो नरसिंह मेहता की जो चौरी है वो है, ताना रेरी है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आपने मेरे शॉर्ट्स है उसमें भी देखा होगा कि मैंने शॉर्ट्स रखा हुआ था और शॉर्ट्स में भी सारी चीज़ें बताई थी। और देखिए यहाँ से हम निकले, फिर यहाँ पे एक कुआं था। बच्चों ने फोटो में पिक देखी हुई थी, कभी देखा नहीं था, तो वो भी देखने के लिए वो भाग दौड़ करते थे। पर पहले हम वहाँ पे नहीं गए। ये जो नरसिंह मेहता की चौरी, ये आप देख रहे हो, इसकी जो कोतरनी है बहुत ही पुरानी है, ऐसी अभी कोई बना नहीं सकता। और इतनी छोटी है कि आप देख के भी बता नहीं सकते कि किस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई हुई है, तो बड़ी मूर्ति आपको नजीक इतनी दूरी से दिख रही है, पर उसके ऊपर जो है इससे भी छोटी छोटी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि नीचे है ना, इस तरह से यहाँ पे हाथी लगे हुए हैं, फिर घोड़े भी है, इस तरह से सारी इतनी छीण देख के आप बताओगे कि बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसमें दिख रही है। अभी हम देखने जाए तो यहाँ ऐसी चीज़ें अभी कहीं मिलती भी नहीं है, या हम हमारे कहीं बना भी नहीं सकते। यहाँ पे देखिए बच्चों ने इस तरह से पोज दिया है। बच्चे तो इतने हैप्पी थे कि क्या बताऊँ। यहाँ पे दूसरे बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे घर घर खेल रहे थे, तो उनके साथ हम भी थोड़ा बैठे और बच्चों के साथ बात की। और जब सूरज ढल रहा था तो उसका जो पोज था वो भी इस तरह से बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आप देखिए हमने फ़ोटो शूट किया है तो भी कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से थोड़े ही आगे है, 10 कदम आगे इस तरह से कुआं दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे बच्चे देखने लगे कि इतना गहरा होता है। फिर वहाँ से जब बच्चों को सब दिखाया और वो गहराई भी देखी, और उसके बाद हम वहाँ से थोड़े आगे निकलने लगे। तो जो आगे है वहाँ पे मैंने पहले ही बताया ना कि जो हमारी बड़ी बहन है वो हमारे लिए खाना तैयार कर रही है, तो उनको हमें छोड़ना था। तो बस उनको वहाँ पे हम ड्रॉप करके ही जाने वाले थे। तो उनको वहाँ पे जो नज़दीकी रास्ता है वहाँ पे उनको ड्रॉप किया। और फिर थोड़े ये सब देरी है जो मंदिर वगैरह होते हैं वो भी हमने यहाँ से बाहर से ही देखे, क्योंकि अंदर भी जा नहीं सकते थे,
इसी वजह से देखिए यहाँ पे हाथी कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई है, और यहाँ पे देखिए सफाई भी कितनी बढ़िया से है। फिर ये आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा स्मशान जैसा था, जहाँ पे एक बॉडी भी जला रहे थे, और वहाँ से निकले। और मैंने 2-3 वीडियो के पहले जो मेरा गांधीनगर वाला वीडियो था, व्लॉग था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेथ हुई हो या कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो उसके लिए भगवान से बस प्रार्थना कीजिए। तो हम भी वहाँ से प्रार्थना करके फिर आगे निकले। तो यहाँ पे जो है जगह वो तानारीरी है। यहाँ पे कृष्णा अच्छे से घूम रही थी, सब स्टोरी सुन रही थी, बस गाइड जो थे वो निकल गए थे। यहाँ पे 2 बहनों की कहानी है कि ताना और रीरी 2 बहनें थी, और दोनों इतना भक्ति भाव था उन्होंने। पर जो पहले के ज़माने में जो बादशाह राजा महाराजों थे, तो उन्होंने उनकी नीयत बिगड़ती है ये 2 बहनों के ऊपर। तो 2 बहनें हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये राजा है, उसके इरादे अच्छे नहीं है। तो दोनों बहनें क्या है कि जो यहाँ पे वाव है वहाँ पे गिर के सुसाइड किया था, ये देखिए यहाँ पे। और बस यही स्टोरी हमारे जीजा जो हमें यहाँ सुना रहे थे, और कृष्णा ने अच्छे से सुनी। पर ऐसे बोला कि ये जो यहाँ पे गिरी थी, पर बाजू में एक अमर कुंड है, वहाँ पे उनकी जो भी समाधि है वहाँ पे बनाई हुई है। तो कृष्णा उस बात से डर गई थी, और मंदिर था वहाँ पे महादेव जी का। तो जीजा ने बोला कि चलो मैं यहाँ पे आपको दर्शन करवाती हूँ, पर मेरे पैर में बहुत ही सूजन थी, उसी वजह से मैं वहाँ पे नहीं गई। और ये लोग चले गए थे वहाँ पे, और मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मैं और प्रिंसी दोनों हम गाड़ी में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कृष्णा पता नहीं उसे क्या दिखा, तो बहुत ही डर गई थी, और भाग के मेरे पास आई और बोलने लगी कि मम्मी कुछ है कुछ है। फिर घर पे जाके मैंने दिया किया, और उसके ऊपर से पानी ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, ये सब किया, क्योंकि वो पता नहीं बहुत ही डर गई थी। देखिए यहाँ पे कैसे वो मस्ती कर रही है, और पता नहीं वहाँ पे पेड़ के नीचे उसे क्या दिखा जो वो डर गई। फिर यहाँ सब लोगों ने दर्शन वगैरह किया, फिर हम घर पे आए, घर पे खाना वाना खाया, और रात में 9:30 बजे के आसपास हम वडनगर रेलवे स्टेशन पे आए, जहाँ पे सब ऐसी बातें करते हैं कि मोदी जी है, वहाँ पे चाय की उनकी छोटी सी दुकान थी, पर अंदर जाना अलाउड नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है। पर रेलवे हमने सोचा कि यहाँ पे जो टिकट होगी वो लेके हम अंदर जाएंगे, पर अंदर कोई था ही नहीं, टिकट बारी भी बंद थी, कोई यानी कोई नहीं था। तो बस यहाँ से देखिए आप, कोई दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं है। तो हम पीछे गए और थोड़ा बहुत ऐसे ही देख के वापस आ गए, क्योंकि हमें भी डर लग रहा था कि यहाँ पे कोई है नहीं, शायद कोई हमें डांटेगा या ऐसे कुछ। तो वहाँ से हम निकल गए, और फिर निकलने के बाद जो हमने होटल में खाना खाया था वो बच्चे देख रहे थे, और बस इतना ही हमने एंजॉय किया वहाँ पे। शाम को बर्फ़ वगैरह खाया, और सुबह दूसरे दिन इस तरह से वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ गए थे, क्या किया था, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, अगर आप भी जाना चाहो तो आपके बच्चों को वडनगर ज़रूर ले जाइए, वहाँ पे देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।